आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12th फ्लेमिंगो इंग्लिश का चैप्टर 3। इसका टाइटल है डीप वाटर और इसको लिखा है विलियम डगलस ने। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरवाल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो चैप्टर 3 है डीप वाटर और इसके राइटर हैं विलियम डगलस। इनके बारे में अगर राइटर के बारे में पढ़ना चाहें तो इनका जन्म हुआ था 1898 में और मृत्यु हुई थी 1980 में। वॉज बॉर्न इन मिनेसोटा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ मिनेसोटा पे। और आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से बीए करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने याकिमा में हाई स्कूल में टीचिंग के करियर के रूप में, टीचिंग में मतलब पढ़ाने के रूप में ये समय गुजारा। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन बाद में वो इस काम से टायर्ड हो गए, थक गए और उन्होंने आगे अपना लीगल करियर जारी रखा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोसवेल्ट एट येले में वो फ्रैंकलिन डी रोसवेल्ट से मिले एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के दोस्त बन गए और एडवाइज़र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के डगलस एक लीडिंग जाने पहचाने प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में एक वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975, 1975 में वो रिटायर हुए विद अ टीम लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने समय दिया, 36 ईयर यानी कि 36 साल तक। द फॉलोइंग एक्सल्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस की एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इसमें से ये एक्सल्ट लिया गया है ये चैप्टर। इट reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इसमें बताया गया है कि किस तरह से अपने बचपन में विलियम डगलस एक पूल में डूबते डूबते बचे। In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इस एक्सर्ट में वो बता रहे हैं, इस ऐसे में, इस निबंध में, कि उन्हें कैसे पानी से डर लगता था और कैसे उस डर पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। उन्होंने आत्मकथात्मक रूप में इस निबंध को लिखा है और किस तरह से उन्होंने अपने डर को जीत लेने की कहानी को वर्णन किया है। इसे देख लेते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चैप्टर में आगे की ओर बढ़ूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको टाइम पर मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं, वीडियो को देखते रह जाते हैं और कहीं भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक भी अभी कर दीजिए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old। जब मैं 10 और 11 साल का था तब ये घटना हुई। डगलस एज नरेटर के रूप में बता रहे हैं खुद ही। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरने का निर्णय लिया, तैरना सीखने का निर्णय लिया। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा में एक YMCA पूल था। दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जिस पूल की वजह से ही मुझे तैरना सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकिमा रिवर जो है, ट्रेचरस मतलब है देखने में कुछ और होना कुछ और, मतलब एक धोखेबाज थी दृष्टि में याकिमा रिवर। मदर
कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट। माँ मुझे अक्सर इसके खिलाफ चेतावनी देती थी कि इसके पास नहीं जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इज ड्रॉइंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में ये याद ताज़ा करती रहती कि उसमें कौन कौन डूब चुका है। बट द ये YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन याकिमा नदी वहाँ डिफ़िकल्ट थी और याकिमा नदी डरावनी थी, लेकिन YMCA पूल जो था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप, वो केवल 2-3 फीट ही गहरा था। एट द शेडो एंड व्हेन इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, एक दूसरी साइड में वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, उसमें जो डुबकी लगती थी वो धीमे धीमे कोई डूबता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मेरे पास वाटर विंग्स थे और मैं उनको लेकर पूल के पास गया। आई हेटेड टू वॉक, देखिए यहाँ पर YMCA, यहाँ पर ये दिया है मैप, देख सकते हैं, वहाँ बता रहे हैं आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मुझे उसमें बिना कपड़ों के नंगे उतरना, इससे नफ़रत थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और अपनी पतली टांगों को दिखाना, इससे मुझे नफ़रत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपना जो प्राइड था, गर्व था, उसको मैंने सबड्यू एक साइड हटाया और वो करके किया मैंने। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, हालांकि शुरुआत में पानी से मुझे डर था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें अंदर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, ये डर मुझे नफ़रत तब पैदा हुई जब मैं 3 और 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं उनके साथ खड़ा था। आई हंग ऑन हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी, मैं उनकी गोदी में था, लेकिन वेव्स ने, लहरों ने फिर भी मुझसे टकरा रही थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझे नीचे उन्होंने बहा लिया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में चिंतित था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें थम गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि जो पानी की जो लहरें थीं उनमें ताकत मेरे शरीर से भी ज़्यादा थी, इस वजह से मुझे डर था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरा YMCA पूल से जो इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके पास जाने के बाद मेरे अंदर बचपन का डर बाहर निकल आया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने आत्मविश्वास जमाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, मैंने अब और लड़कों से उन तैरते हुए देखा और उनके साथ में तैरने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने 2-3 दिन ऐसे तैरने की कोशिश की अपने वाटर विंग्स के साथ। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, और मैं पानी के अंदर सहज महसूस करने लगा था। When the misadventure happened, तभी एक मिसएडवेंचर मतलब दुर्घटना, एक दुस्साहस हुआ। I went to the pool when no one else was there, मैं तब पूल में गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, प्लेस वो जगह जो थी शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज द बाथटब, और बॉटम नीचे ऐसे दिखाई दे रहा था बिल्कुल जैसे कि बाथटब हो, क्योंकि कोई था नहीं तो बिल्कुल पानी साफ था। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेला उसमें जाने में डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के बगली में बैठ गया।
टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतज़ार करने लगा कि कोई आ जाए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय। मुझे ज़्यादा देर नहीं वहाँ पर हुई थी, तभी एक पहलवान टाइप का, ब्रूशर ऑफ बॉय मीन्स पहलवान टाइप का एक लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन द चेस्ट, उसके बाल छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका शारीरिक संरचना बहुत मजबूत थी, सुंदर थी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोब्ड रिपलिंग मसल्स, उसकी आर्म्स में और लेग्स में मसल्स दिखाई दे रही थी। ही येल्ड हाई स्किनी, हाउ वुड यू टू बी अ डक्ड, उसने मुझसे कहा हाई स्किनी मतलब पतलू, स्किनी का मतलब पतलू हुआ कि स्किनी कैसे हो और तुम पानी में डुबकी लगाना कितना पसंद करोगे, ऐसा उसने कहा। विद दैट पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, इतना कहते ही उसने मुझे उठाया और पानी में धक्का दे दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और मैं उस पूल में सिटिंग बैठी हुई स्थिति में लैंड हुआ। सोइल्ड वाटर, और पानी में डूबने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा नीचे बॉटम में पहुंचा। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डरा हुआ था लेकिन मुझे फिर भी इतना डरा हुआ नहीं था कि मेरी समझ जा चुकी हो, फिर भी विचार था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे जाते जाते मैंने प्लान कर लिया, योजना बना ली। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मैं नीचे बॉटम में जाऊंगा, मेरे पैर टकराएंगे बॉटम से, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और ऊपर पानी की तरफ आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल की तरफ अपने पैरों को मारूंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते जाते बहुत देर लगी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट की जो नीचे की गहराई थी वो 90 के जैसे लग रही थी। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जब तक मैं बॉटम तक पहुंचने वाला था, ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स जो हैं, फेफड़े हैं, वो फटे जा रहे थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, टच किया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, जैसा मैंने सोचा था वैसे मैंने पूरी ताकत लगाई और छलांग ऊपर की तरफ मारी। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने सोच रखा था कि कॉर्क की तरह एकदम से छलांग मारकर मैं ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड, बजाय इसके, आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीमे धीमे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने जब आंखें खोली मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी ही पानी दिखाई दे रहा था जिसमें पीला सा कलर नजर आ रहा था। आई ग्रू पैनिकी, और फिर मुझे डर लगने लगा। आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water, मैं ऊपर पहुंचा, मैंने हाथ को से पकड़ने की कोशिश की, जैसे कि मुझे लगा कि मैं रस्सी पकड़ लूँगा, लेकिन मेरे हाथ में पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेटिंग, मुझे अंदर से सांस दम सी घुटने लगी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, फिर मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं पानी के सरफेस पर, ऊपर सतह पर तैर रहा था। स्वैलोड एंड चॉक्ड, और पानी में मैं डूबा जा रहा था और मेरी दम घुट रही थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर लाने की, बट दे हंग एज दैट वेट, लेकिन वो पैरालाइज एंड रिगिड, लेकिन वो नीचे मरे हुए बेजान पैरों की तरह
लटक रहे थे और ऐसे लटक रहे थे जैसे कि पैरालाइज्ड हों, जैसे उनको लकवा लग गया हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, कोई बड़ी ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, केवल पानी ही ने ही मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब मैंने लंबी यात्रा नीचे बॉटम की तरफ वापस से शुरू कर दी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था तो पानी से मैं टकरा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर, अपनी ताकत को मैं एक नाइटमेयर की तरह, एक डरावने सपने की तरह इसको ये महसूस कर रहा था, इस घटना को, और अपनी ताकत को लगा रहा था। एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, लेकिन एक ऐसी ताकत जो मुझे, जिसको हराया नहीं जा सकता, वो मुझे रोक रही थी, मेरी ताकत को। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें पूरी तरह से रुकने लगी। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर फटा जा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन वो स्ट्रेटजी मुझे फिर से याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं फिर से बॉटम ऑफ द पूल, पूल के बॉटम से, सतह से ऊपर की तरफ छलांग मारूंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क, और कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा टू सरफेस पर। आई वुड लाई दैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आई आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों से को फड़फड़ाऊंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और पैरों से भी थ्रैश करूंगा, पैरों को भी फड़फड़ाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तो इस स्ट्रेटेजी में मुझे फिर भी याद थी। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की तरफ, अंतविहीन नीचे की तरफ जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं दिख रहा था, केवल पानी ही दिखाई दे रहा था जिसमें एक पीले रंग की चमक थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, बिल्कुल गहरा पानी जिसमें से कोई कुछ देख भी नहीं सकता था। एंड देन शीर शार्क टेरर सीज्ड मी, तभी एक स्टार्क टेरर, एक खतरनाक से टेरर ने, आतंक ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा आतंक जिसमें कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक जिस पर नियंत्रण नहीं हो सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा आतंक जिसने अनुभव नहीं किया है वो इसको समझ ही नहीं सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में डूबता जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज, मैं अपंग हो गया था। अंडर वाटर, पानी के अंदर। स्टिफ रिगिड विद फियर, डर से कमज़ोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले की जो स्क्रीम्स थी, जो चीखें थीं, आवाज़ें थीं, वो भी जम गई थीं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव, मेरा दिल, मेरे सिर में जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, बस उससे पता चल रहा था, वो कह रहा था कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, तभी टेरर के बीच में, आतंक के बीच में ही एक रीजन, एक कारण का टच आया, एक कारण की छुअन सी स्पर्श हुआ, एक रीजन आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे इतना याद था कि मुझे कूदना है वापस से। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम में हिट करूँगा। एंड लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और नीचे जाते जाते मुझे मेरे पैरों से टाइल्स टकराई, मतलब बॉटम पर पहुंच गया। माई टॉयस रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ भी मेरे अंदर था, यानी कि जितनी भी ताकत मेरे अंदर थी, मैंने पैरों से लगाकर छलांग मारी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से, उस छलांग से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी चारों तरफ मेरे अभी भी था।
आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी की तरफ देखा, लेडर्स की तरफ देखा, वाटर विंग को देखने की कोशिश की, नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल पानी ही दिख रहा था। मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत सारा पीले कलर का पानी मुझे दिखाई दे रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब जो खतरनाक जो आतंक था और गहरा उसने मुझे जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का एक बड़ा झटका लगा हो। आई शूक एंड ट्रिम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर से बुरी तरह से कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद मांगने की कोशिश की, आवाज़ लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश की। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, अचानक से, देयर वॉज लाइट, एकदम से प्रकाश आ गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं पानी से बाहर आने लगा। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें पानी के बाहर आ गईं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर आने लगी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पानी की से येलोइश लाइट थी वो बाहर जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर जितने भी एफर्ट्स थे, प्रयास थे, वो थम गए। आई रिलैक्स्ड, एकदम से शांति आ गई। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरे पैर जो थे वो भी बेजान से महसूस करने लगे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में एक कालापन सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, उस कालेपन से पूरा डर उड़ गया, पूरा डर साफ हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उससे आतंक साफ हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, मुझे दर्द नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, पूरी तरह से शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई डरने की बात नहीं थी। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउसी, ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप, सोने जैसा महसूस हो रहा था। नो नीड टू जंप, कोई छलांग मारने की जरूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि छलांग मारने के लिए भी बहुत थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, और जो पानी में तैरते रहने की अपनी अचानक से तैरने जैसी स्थिति बन रही थी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, हाथ मेरे ऐसे मेरे चारों तरफ झूल रहे थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, जैसे माँ की बाहों में मैं हूँ और ऐसा लग रहा था कि मैं सोने वाला हूँ। आई क्रॉस टू ऑब्लिविशन एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, और जिंदगी का जो पर्दा था मेरे से नीचे गिरने लगा, मतलब मृत्यु होने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, फिर मुझे बाद में ये आया कि मैं बाहर आ चुका हूँ। मुझे इसके बाद की जो घटना याद है कि मैं बाहर था और लेटा हुआ था, उल्टी कर रहा था। द क्लैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो मुझ पर थप्पड़ पड़ रहे थे, दबाव पड़ रहे थे, वो कह रहे थे बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब सही हो गया। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम की तरफ ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं कांप रहा था और रो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ खाया नहीं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, दिनों तक डरावने वाला आतंक मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सरसन अपसेट मी, थोड़ी सी भी मेहनत से मैं थक जाता। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और घुटने मेरे टूटने लगते।
एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट में दर्द होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसकी घटना के बाद मैं कभी भी उस पूल के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ जहाँ मुझे पानी मिलता वहाँ जहाँ तक कोशिश होता मैं उसको अवॉइड करता, उससे बचने की कोशिश करने लगा। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तभी कुछ साल बाद मैंने पानी एक कैस्केड के पानी की तरफ मुझे पता चला, तो वहाँ पर मैंने उससे अंदर जाने की कोशिश की। एंड वेन एवर आई डिड, और जब तक मैं अंदर जाने की कोशिश करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटोन ऑफ बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड केम बैक। तो जब भी मैं किसी भी नदी के पास, यहाँ पर नाम दिए, किसी झील के पास जाता, तो वो आतंक जो मुझे था, वो डर जो था, वो वापस आने लगता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, उस आतंक ने पूरी तरह से मुझ पर पोजेशन, अधिकार जमा रखा था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, पानी को देखकर मेरी पैर जो हैं पैरालाइज हो जाते, अपंग हो जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बर्फ के समान जो डर था मेरे दिल को थाम लेता। द हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, वर्षों बीत गए और ये अपंगता पानी के प्रति मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑफ on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the deserts of Methodist origin, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, ये झील नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो वो डरावना जो डर था पानी के प्रति मेरे पीछे ही चला था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसकी वजह से मेरी जो ट्रिप्स थी, फिशिंग की जो ट्रिप्स थी, मैं मछली पकड़ने के जो शौक़ था वो मेरा बर्बाद हो गया। डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, और पानी के पास कैंप लगाने की जो खुशी थी, बोटिंग की जो खुशी थी, स्विमिंग की जो खुशी थी, उससे मुझे बचा के रखा, उससे मैं दूर कर दिया इस डर ने मुझे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर से बचने के लिए मैंने हर तरह से कोशिश की। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन द ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे बुरी तरह से जकड़ रखा था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. और अंततः 1 अक्टूबर में मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर हायर करूंगा और तैरना सीखूंगा। I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं पूल जाने लगा और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा। An hour each day, रोज 1 घंटा। The instructor put a belt अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उसी बेल्ट से एक रस्सी बंधी रहती थी। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक चक्री के सहारे से निकली हुई थी। दैट रैन ऑन द ओवर हेड केबल, जो मेरे सिर की केबल के पास से जा रही थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर ने उसका छोर रस्सी का पकड़ रखा था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे की तरफ पूल में तैरते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हम हफ्ते दर हफ्ते, घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन उसमें तैरने लगे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस टू द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और पूल की जो ट्रिप के साथ में इंस्ट्रक्टर के साथ भी मैं जो होता था, थोड़ा सा डर मुझे जकड़ लेता। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और जब भी वो अपनी रस्सी को हाथ से पकड़ने से ढील देता, तब मुझे डर लगने लगता। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और पुराना टेरर आतंक आ जाता और मेरे पैर जमने लगते। इट वॉज 3 months बिफोर
द टेंशन began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale. और उसने फिर मुझे पानी के अंदर मेरे हेड को, मेरे मुंह को पानी के अंदर रखकर एक्सेल मतलब सांस छोड़ना सिखाया, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक को ऊपर कर कर सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार मैंने ये एक्सरसाइज रिपीट की। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, और थोड़ी थोड़ी करके जो मुझे डर सताता था वो फिसलने लगा। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली प्रक्रिया उसने क्या सिखाई, मुझे साइड ऑफ द पूल के बगल में साइड में ले गया, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे उसने मेरे पैरों को लात मारना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रेफ्यूज टू वर्क, शुरू में मेरे पैर काम करने से इनकार करते, मतलब पैर नहीं चलते। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आराम मिला। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और मैं फाइनली उस अपने पैरों पर कमांड करने लगा। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस तरह से टुकड़ा दर टुकड़ा करके उसने मुझे स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और उसने जब हर तैरने की हर प्रक्रिया में मुझे परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटेग्रेटेड होल, और पूरी प्रक्रिया को एक साथ उसने मेरे अंदर बता दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डुबकी लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डुबकी लगाओ और लेंथ, पूरी पूल की लेंथ को नाप कर आओ। क्राउल स्ट्रोक, और सारे स्ट्रोक मतलब तैरने की जो कलाएं हैं पूरी यहाँ पर करो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. अभी भी मुझे आश्चर्य था कि मैं जब अकेला होऊंगा पानी में तो क्या डर मुझे आएगा या नहीं आएगा। I tried it, मैंने कोशिश की। I swam the length of the up and down, मैंने ऊपर और नीचे पूरी लेंथ को स्वयं किया, तैरा। Tiny vestige of the old terror would return, पुराने टेरर की थोड़ी सी झलकें आ जाती थीं। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं उस टेरर को डरा सकता था और उससे कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू यू लुक, और मैं दिखाता, चलो अब देखो। एंड ऑफ आई गो फॉर एनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ऐसा कहकर मैं एक और लेंथ को नाप आता पूल की। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और ये चीज़ जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी पक्का विश्वास नहीं था कि जो टेरर था पूरा छूट गया है, जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, तो लेक वेंटवर्थ में न्यू हेमिस्फीयर में मैं गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और आइलैंड में झील में 2 मील तक मैं तैर के आया। आई स्वैम द क्राउल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैरने की कलाएं होती हैं, ब्रीस्ट स्ट्रोक, क्राउल स्ट्रोक, मैंने सब तरह से तैरने की कोशिश की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, इतना सब करने में एक आध बार ही टेरर आतंक वापस आता, डर वापस आता। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में होता। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपने चेहरे को नीचे किया और मुझे कुछ नहीं दिखता था, बस बॉटमलेस पानी दिखता था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, हल्का हल्का सा पुरानी जो फीलिंग थी डर की वापस आती थी। आई लाफ्ड एंड सेड, और मैं हंसता था उस फीलिंग पर और कहता था, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक,
यू कैन डू टू मी? अरे मिस्टर टेरर, तुम क्या कर सकते हो? क्या सोचते हो? मेरा क्या कर लोगे? इट फ्लाइड एंड आई स्वेम ऑन। और डर चला जाता जब मैं हंसकर ऐसे कहता और मैं तैरने लगता। यस, आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स। थोड़ा थोड़ा मुझे संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। और मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटोन एंड कनार्ड मीडोज, अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो ये सारी झीलों में जाके उसने अपने डर को ये देखने के लिए कि वास्तव में उसका डर जा चुका है, तो सब जगह जाके उसने तैरने की कोशिश की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक। अगली ही सुबह मैं उस झील में जाके तैरा। एंड स्वेम अक्रॉस द अदर शोर। एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर के गया और वापस लौट के आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू। जैसे डॉग कॉर्पन, जैसे कि कोई तैराक होगा डॉग कॉर्पन, वो ऐसे किया करता था। आई शॉटेड विद जॉय। मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलिबर्ट पीक रिटर्न द इको। और गिलिबर्ट पीक मतलब जो उसकी चोटी थी जहाँ पर पूल में तैर रहा था, उसमें उसकी मेरे आवाज़ इको, मेरी गूंज लौट के आती। आई हैड कंक्वेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। ये अनुभव मेरे लिए एक गहरा अर्थ रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वेयर इट कैन एप्रिसिएट। वही लोग जिन्होंने इतना खतरनाक आतंक का सामना किया है और जिन्होंने उसको जीत लिया है, उसको ओवरकम किया है, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज अ पीस। मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। आतंक तो केवल मृत्यु के डर में होता है, मृत्यु में तो शांति है। एज रॉसवेल्ट न्यू, जैसा कि रॉसवेल्ट कहते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें केवल एक ही चीज़ से डरना चाहिए और वो है डर। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मुझे दोनों सेंसेशन के बारे में, दोनों फीलिंग के बारे में पता था, मरने के बारे में भी और मरने के डर के बारे में भी। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो जीने की जो इच्छा थी वो मेरे और गहराई से आने लगी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। और अंततः मैं बिल्कुल आज़ाद महसूस करने लगा। फ्री टू वॉक द ट्रेड्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। और मैं सारी चोटियों में पानी के पास से गुजरने के लिए बिल्कुल मुक्त था और एक साइड में अपने डर को दूर रखकर जा सकता था। तो ये है आपका चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर में यहाँ पर बताया कि किस तरह से डर का सामना किया विलियम डगलस ने और किस तरह से उसको ओवरकम किया। ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।